प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे एमए फाइनल पेपर 5 के अंतर्गत मधुछंदा नवोन्मेषीय खंड के अंतर्गत यत्र विश्वम भवति एक नीडम प्रभो गीति का विवेचन। यह गीति आचार्य हरिराम शर्मा द्वारा विरचित है और इसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिपोषण किया गया है और भारतीय संस्कृति जो विश्व में शांति की सदैव कामना करती है, शांति की स्थापना चाहती है, उन्हीं भावों की अभिव्यक्ति इस गीति के अंतर्गत कवि ने अपने शब्दों में किया है। तो इसको हम देखें और भी भावों का प्रकटीकरण कवि के द्वारा कैसे किया जा रहा है। पद्यशः देखते हैं। तो शीर्षक से है कि यत्र विश्वम भवति एक नीडम प्रभो। तो प्रभु से वो कामना करता है, प्रभु हे ईश्वर, हे परमेश्वर, जहाँ विश्वम विश्व को एक घर बनाया जा सके, एक नीडम एक घोंसला। तो ये पूरा विश्व एक घोंसला पक्षी की दृष्टि से उपमा है। तो पूरा विश्व एक नीड हो जाए तो उसमें कैसे, तत्र जागर तो नित्यम मदीयम मन यत्र विश्वम भवति एक नीडम। प्रभु कहता है कि तत्र जागर तो नित्यम, मैं जब जगूँ नित्य तो मेरे मन जो है, मन रूपी जो ये पंछी है, वो विश्व रूपी जो एक नीड है, एक ही घोंसला, जो विश्व को एक घोंसला के रूप में देखे। मदीयम मना, मन को भी पंछी कहा गया, बहुत तेज उड़ता है, किसी भी पक्षी से किसी भी चीज़ से बहुत तीव्र गति, सबसे ज़्यादा गति मन की मानी जाती है। तो नित्यम तत्र जागरतु, वहाँ जब मैं जागूँ तो मेरा मन जो है, वो मन रूपी जो पंछी है, यत्र तत्र, जहाँ विश्व को एक घोंसला के रूप में देखे, एक परिवार के रूप में देखे। एक घोंसला में बहुत सारे पंछी रहते हैं, तो ये पूरा विश्व एक नीड बन जाए, एक घोंसला की भांति बन जाए। तो ये उसकी भावना अभिव्यक्त हो रही है। कासते बंधु भावस्य सूर्योदय यत्र संजायते चांद तमसाम छय। कहते हैं कि हम जहाँ सूर्योदय होने के साथ ही बंधु भाव का, कासते प्रकाशते, सूर्योदय होते ही, सूर्य के उदय होते ही जिस प्रकार से प्रकाश हो जाता है, तो कहता है ऐसा सूर्योदय आए जहाँ पर बंधु के भाव का, बंधुत्व के भाव का जागरण हो और जिसमें प्रेम हो, सहिष्णुता हो, भाईचारा हो। और कासते प्रकाशते यत्र संजायते च अंध तमसाम च, और जहाँ पर अंध तमसाम, जो घोर अंधकार है, तमस है, उसका क्षय हो जाए। यत्र भुज बंधने विश्व प्रेमण सदा जायते जीवनम वित पीडम प्रभो। प्रभु से कामना करता है, याचना करता है कि विश्व प्रेमण सदा भुज बंधने, जो विश्व के लोग हैं, विश्व के प्रेम में आपस में ऐसे प्रेम से बंधें, आपस में भुजाओं में लिपटें, बंधन हो, जहाँ प्रेम के कारण कि उनका जीवन जो है ऐसे विश्व प्रेम का से आप्लावित हो जाए। व्यापक प्रेम, विश्व का अर्थ व्यापक भी कर सकते हैं। और भुज बंधने, आपस में एक दूसरे के बंधन में ले, अपने अंक में निबद्ध करते हुए प्रेम से गले मिलें। और जीवन जो है, जायते वित पीडम प्रभो, जीवनम वित पीडम, तो जीवन पीड़ा रहित हो जाए। जहाँ प्रेम का प्रसार होगा वहाँ पीड़ा अपने आप, दुख का क्षय हो जाना स्वाभाविक है। तो विश्व प्रेम का संचार हो, प्रसार हो, ये भावना कवि की है। यहाँ पर नित्यम आराध्यते भूमिपुत्रैः श्रमः सेव्यते यत्र निःशक्त मान क्रमः। कहते हैं नित्यम आराध्यते भूमिपुत्रैः, भूमिपुत्रैः पृथ्वी पुत्रों के द्वारा श्रमः नित्यम आराध्यते, श्रम का नित्य की आराधना हो। श्रम यानी काम की पूजा हो, काम की ही पूजा हो।
और होती है, की जाती है। सेव्यते उनके द्वारा सेवन किया जाता है। यत्र जहाँ निःशक्त मान क्रम और निःशक्त जनों का मान सम्मान का जो ये क्रम है, ये सतत उसका सेवन हो, उनका मान सम्मान बना रहे। भूमिपुत्रों के द्वारा श्रम का मान सम्मान बढ़े, श्रम की आराधना हो, काम की पूजा हो। निर्मितम यत्र सद्भावना भूतले, और सद्भावना इस भूतल पर, इस पृथ्वी तल पर सद्भावना का प्रचार हो। सद्भावना, अच्छी भावना, सबके प्रति भावना जो हो अच्छी हो। निर्मितम, निर्माण हो। भावी युग कल्पानाम कुटीरम प्रभो, भावी कल्पना नाम कुटीरम, भावी युग कल्पना नाम, और भविष्य में हमारा युग, आने वाले समय की जो कल्पना है कि वो कैसे हो इस भूतल पर, वो कुटीर यानी गृह की जैसा बन जाए। भावी युग कल्पनाम, भावी युग की कल्पना को कुटीर में हम बदल दें, एक गृह में बदल दें, और जहाँ पर इस पृथ्वी तल पर सद्भावना का प्रचार हो, प्रसार हो, अच्छी भावना। न क्षणम यत्र ध्वंसम ध्वनि श्रूयते, कल्मषई कस्यचित न मनोदीयते। तथा जहाँ पर ये ऐसे एक संसार की हम रचना करें, ऐसे विश्व की रचना हो जहाँ पर कोई ध्वंस ध्वनि श्रूयमाण न होवे। यत्र क्षण भर के लिए भी, एक पल के लिए भी, जहाँ ध्वंस यानी विध्वंस की ध्वनि का श्रवण नहीं हो। कल्मश, ये जो कल्मश है, कलुषता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसके द्वारा किसी का भी मन दुय्यते खिन्नते, वो मन किसी प्रकार से खिन्न न होने पाए। और कवि की कामना क्या है कि दुष्ट दुःशासने यत्र नो कृष्यते, जनपद द्रौपदी देह चीरम प्रभो। ऊपर दे दिया, द्रौपदी देहस्य चीरम, द्रौपदी के देह के चीर का हरण न होवे। द्रौपदी देह चीरम न कृष्यते, द्रौपदी के देह का, शरीर का जो चीर है, वस्त्र है, हमारे द्वारा न कृष्यते। दुष्ट दुःशासने यत्र, दुष्ट दुःशासनों के द्वारा हमारा या द्रौपदी सदृश उनका जो चीर का हरण नहीं हो। जनपद द्रौपदी, जनपद की तुलना कैसे, जनता के पद यानी जननगर रूपी, जनपद रूपी जो द्रौपदी है, इसके देह का, के चीर का, जनपद को एक मानवीकरण कर दिया कि इस जनपद, नगर, राष्ट्र, इस रूपी द्रौपदी के शरीर का चीरवनी वस्त्र का हरण नहीं हो, इसका मान सम्मान का क्षरण नहीं हो। दुष्ट दुःशासनों के द्वारा इस प्रकार का जहाँ कृत्य न किया जाता हो, ऐसी भावना है। दुष्ट दुःशासने, खराब शासन, दुष्ट दुःशासने, इसमें श्लेष भी है शब्दों में। जनपद द्रौपदी देह चीरम और दुष्ट दुःशासने यत्र, तो दुष्ट शासन, खराब शासन, जो हमारे जो शासक वर्ग है उनकी खराब पद्धति है, वो हमारे को नहीं कर्षित करें, वो चीर हरण नहीं करें। जनपद का चीर नहीं हो, जनपद रूपी द्रौपदी के देह का चीर भी हरण नहीं हो। यत्र कुयंदी विविधा विहंगा कलम लोक गीतार्चितम सस्य श्यामलांचलम। कहता कि यत्र कुजंती विविधा विहंगा, जो इस जो संसार रूपी उपमन है, इसमें विभिन्न प्रकार के पंछी कूजन करें, कलकल ध्वनि करें, आनंदित हों, इस प्रकार का। यत्र कुजंती विविधा विहंगा कलम, कलम कलरवम, उनकी जो ध्वनि है उससे उनका कूजन हो, यानी आनंद का सा वातावरण छा जाए। लोक गीतार्चितम सस्य श्यामलांचलम, और जो धरती है, धरा का आंचल है, वो सस्य धन्य धान्य से पूरित हो, सस्य श्यामला हो, धरती माने अन्न से पूरित हो, धान्य से पूरित हो। लोक गीतार्चितम, जो लोक गीतों से को गाती हुई जो स्त्रियां या लोग जो अपने सस्यों का, फसलों को बोते हैं, जिससे वो धरती सस्य श्यामला हो जाती है, उस प्रकार की बात है कि वहाँ लोगों के अंतर गीत गायन हो, प्रसन्नता का वातावरण हो,
अन्न से परिपूर्ण ये धरती हो, धरती माँ का आंचल हो। शांति वेणु स्वनामृत विहत दूषणम पियते यत्र निर्माण नीरम प्रभो। शांति वेणी, शांति रूपी जो वेणु बांसुरी को स्वन यानी ध्वनि के अमृत से विहत दूषणम, ये जो है शांति रूपी वेणु जो है बांसुरी है, जो शांति की बांसुरी के स्वर से अमृत विहत दूषणम पियते, तो उससे जो अमृत से युक्त जो ध्वनि निकल रही है, दूषणम पियते, इस प्रकार के जो दूषण है, जो कोलाहल है, जो अशांति का है, वो सब शांत हो जाए। और यत्र निर्माण नीरम प्रभो, और वो कैसे पिए, तो निर्माण रूपी नीर का पान करें। उत्प्रेक्षा है जो संभव नहीं है, कवि की उत्प्रेक्षा बहुत अच्छी की है इसमें। यत्र विश्वम भवति एक नीडम प्रभो, जिससे कि पूरा ये विश्व जो है एक नीड हो जाए, एक घोंसला के रूप में परिणत हो जाए, यानी वसुधा ये पूरी एक गृह में, कुटुंब में, परिवार में परिवर्तित हो। इस प्रकार की वसुधैव कुटुम्बकम की भावना शुरू से ही हमारी संस्कृति रही है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, कहते हैं यह अपना है यह पराया, ये भाव तो जो लोग हैं लघु हृदय वाले लोग किया करते हैं। व्यापक हृदय वालों के लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही अपना घर के समान है, सब अपने हैं, सब में उसी आत्मा का जो परमात्मा का अंश है उसका वास है, सब अपने हैं, कोई अब पराया नहीं है। सबके अंदर प्रेम का, दया का, सहिष्णुता के भाव का बीजारोपण होना चाहिए, और इससे जो है हमारी संस्कृति, विश्व में शांति की स्थापना, निर्माण का कार्य होता रहे। श्रम की भी बात वो कवि ने कही है, श्रम भूमिपुत्र श्रम नित्यम आराध्यते सेव्यते निशक्त मान क्रम, निशक्त जनों पर जो है लोग अत्याचार न करें, उनके मान सम्मान की रक्षा हो, सद्भावना का प्रचार हो। भावी युग कल्पना नाम कुटीरम प्रभो कहते हुए कहा है, यहाँ इस ऐसे एक ऐसे युग, भावी युग आए, आने वाला युग, इसमें हमारी कल्पनाएं नई नई उड़ान को प्राप्त करें, नई ऊंचाइयों को छुएं, और न क्षणम यत्र ध्वंस ध्वनि श्रूयते, और कभी किसी प्रकार के विध्वंस से बहुत दूर रहना चाहता है। हमारे पास विज्ञान का प्रयोग यदि है ध्वंस के लिए, विध्वंस के लिए न हो बल्कि निर्माण के लिए हो, दुष्ट शासन दुशासन नहीं हो जो द्रौपदी का चीरहरण करें, अपितु सुशासक हों और जो जनपद को ऊंचाइयों की ओर उसकी प्रगति के लिए काम करें। यत्र कुयंती विविधा वेगवा उपमा दे करके उत्प्रेक्षा करते हुए कवि ने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। ये धरती सस्य श्यामला बने, और विविध प्रकार के जो सब प्रकार के धर्म जाति वर्ण के लोग हैं, सब आपस में विभिन्न रंग बिरंगे पक्षी की तरह एक नीड में रहते हुए और एक घर में रहते हुए शांति की स्थापना करें, शांति की बांसुरी बजाएं, और उस स्वन से, बांसुरी की ध्वनि से, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि से ये जो प्रदूषण, ध्वनि का जो प्रदूषण है उसको भी समाप्त करें। और निर्माण नीरम यत्र पियते, और ऐसा हम निर्माण करें कि हमेशा निर्माण के नीर का रसास्वादन करें, जल का रसास्वादन करें, और पूरे विश्व को एक घर बना करके हम आनंदित हों। और एक इस प्रकार के संस्कार का हम संप्रेषण करें। ये हमारी जो उदात्त भारतीय संस्कृति है, वो भारतीय संस्कृति हमेशा परिपल्लवित, पोषित होती रहे और विश्व के कल्याण में सतत संलग्न रहे, और अपनी भावना जो है वसुधैव कुटुंब की भावना परिपोषित होती रही। ये कवि की अंतर्निहित भावना है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।